मॉर्निंग। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10वीं के विज्ञान विषय के क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे जो 2023 में बोर्ड परीक्षा होने वाली है। उसमें काफ़ी आप लोगों को मदद मिलेगा। इस क्वेश्चन को बिना स्किप किए हुए पूरा देखेंगे जो आगामी परीक्षा में आपको बहुत मदद देने वाला है। आइए हम लोग वन बाय वन करके सारे प्रश्नों का डिस्कशन करते हैं। पहला प्रश्न है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण क्या होगा? अभिसारी। अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। किस दर्पण में हमेशा आभासी तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। चौथा प्रश्न है, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इसका उत्तर होगा फोकसांतर, ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? फोकसांतर। पांचवा है, सर्च लाइट की परावर्तक सतह होता है। कौन सा दर्पण का होता है? तो इसका उत्तर होगा अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। छठा है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है? छठा नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसका आंसर होगा वास्तविक उल्टा। क्या होगा? उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। सातवां प्रश्न देखेंगे, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय लेंस, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्या होगा आंसर? गोलीय लेंस। आठवां है, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? इसका आंसर क्या होगा? उत्तल लेंस। क्या होगा? ऑप्शन बी, उत्तल लेंस। अब हम लोग नौवां प्रश्न देखेंगे। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, उत्तल लेंस। क्या होगा आंसर? फोटोग्राफी कैमरा में उत्तल लेंस। कौन सा लेंस अभिसारी लेंस भी कहलाता है? लेंस की बात कर रहे हैं तो अवतल लेंस अभिसारी, अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल लेंस को अपसारी और उत्तल लेंस को अभिसारी। 11वां प्रश्न है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ चक्रीय हो सकता है। इसका क्या होगा? अंदर या बाहर की ओर। क्या होगा? अंदर या बाहर की ओर। 12वां नंबर प्रश्न देखेंगे, वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रीय हो कहलाता है। क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। 13वां प्रश्न देखेंगे, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रीय हो कहलाता है। यह है पहला था 12 नंबर अंदर की तरफ और 13 नंबर है बाहर की तरफ वक्रीय हो, यानी कि बाहर की तरफ निकला हो। उसको हम लोग क्या कहेंगे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण। 14 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धक का एसआई मात्रक क्या है? क्या आंसर होगा? मात्रक विहीन, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। सूर्य के प्रकाश, 15 नंबर में आएंगे, सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उठता है। क्या जल उठता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कागज। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को क्या कहते हैं?
उत्तल लेंस को कहते हैं ऑप्शन नंबर ए में अभिसारी लेंस। क्या कहते हैं? अभिसारी। 17 नंबर, लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? तो लेंस के 18 नंबर प्रश्न, लेंस के 17 नंबर, लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? 17 नंबर हम लोग देखेंगे तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2। क्या होगा? 2। 18 नंबर प्रश्न पे आएंगे, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाशी केंद्र। क्या होगा? प्रकाशी केंद्र। 19 नंबर प्रश्न में हम लोग आते हैं, किसी वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है? 19 नंबर प्रश्न है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका होगा आंसर प्रकाश स्रोत। ऑप्शन नंबर ए में है। 20 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, किरण आरेख। 21 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? इसका उत्तर होगा, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रिज्म का उपयोग करते हैं। हम लोग 22 नंबर प्रश्न देखेंगे, सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है सामान्य नेत्र के रेटिना बनने वाला प्रतिबिंब? इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक और उल्टा। 23 नंबर प्रश्न आते हैं हम लोग, श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं? श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 7। कितने होते हैं? 7। पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। कौन करता है पुतली के साइज को? तो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, इसका आंसर होगा परितारिका। क्वेश्चन नंबर 25, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, काला। क्वेश्चन नंबर 26, बृहद संख्या में प्रकाश से ग्राही कोशिका कहां होती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेटिना। 27 नंबर प्रश्न देखेंगे, सिंगलों की व्याख्या कहां होती है? सिंगलों की व्याख्या, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क में होती है। 28 नंबर प्रश्न देखेंगे, वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता? वायुमंडल नहीं होता तो आकाश काला प्रतीत होता। ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। खतरे के 29 में, खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? खतरे के संकेत में प्रकाश का रंग सभी लोग जानते हैं, लाल। क्या होता है? लाल। 30 नंबर में आते हैं, दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्वेत। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, श्वेत। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, प्रश्न नंबर 31, इसका होगा कूलॉम। जूल कूलॉम किसके बराबर होता है? 32 में देखेंगे, जूल कूलॉम किसके बराबर होता है? इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट। क्या होगा? वोल्ट। प्रश्न संख्या 33, विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है। फिलामेंट किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है, ऑप्शन नंबर डी में है, टंगस्टन के तार के। किसका बना होता है? टंगस्टन के तार का। 34 नंबर प्रश्न है, विद्युत विभव कौन सी राशि है? विद्युत विभव कौन सी राशि है? तो विद्युत विभव अदिश राशि है। कैसा राशि है? अदिश। 35वें प्रश्न में आएंगे,
निम्न में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो इसका उत्तर होगा 35 नंबर का, विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। क्या होता है? चांदी। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? 36वां प्रश्न है, कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। डायनमो से 37वां प्रश्न है, डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिष्ट धारा। 37 नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करती है। विद्युत धारा उत्पन्न करती है, क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र। इसका उत्तर होगा चुंबकीय क्षेत्र, ए में। 39 नंबर प्रश्न है, माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध क्या थे? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भौतिक शास्त्री। क्या थे? भौतिक शास्त्री। माइकल फैराडे क्या थे? एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे। 40 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत मन्य तार का संबंध होता है। किससे संबंध होता है? कैसा होता है? तो इसका उत्तर होगा काला, ऑप्शन नंबर सी। 41 नंबर में, दिक् सूचक की सुई होती है। क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, छड़ चुंबक। 42 नंबर में, स्विच लगाए जाते हैं। किस तार में स्विच लगाए जाते हैं? स्विच लगाया जाता है गर्म तार में। किस में लगाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर, गर्म तार में। प्रश्न 43, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत में रूपांतरित करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्थितिज ऊर्जा। क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा। 44, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश में है। किस में है? उत्तर प्रदेश। 45 में हम लोग आते हैं, प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था। क्या था? ऊष्मीय ऊर्जा का लकड़ी। प्राचीन काल में हम लोग लकड़ी का प्राचीन काल में लकड़ी का यूज होता था। फिर हम लोग आते हैं 46 में, बांध के द्वार पर स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किसमें रूपांतरित करती है? तो इसका उत्तर होगा विद्युत ऊर्जा। क्या होगा? विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी। 47 में आते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? इसका उत्तर होगा पवन ऊर्जा। क्या होगा? पवन ऊर्जा। 48 एंड लास्ट प्रश्न है, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? इसका सही उत्तर होगा सी, सूर्य। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सूर्य। यह जो मॉडल सेट तैयार किया गया है, बिहार बोर्ड के सूचना के अनुसार तैयार किया गया है, जो आने वाले आगामी एग्जाम में आपसे 48 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें आपको 40 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। धन्यवाद।